नमस्कार, क्राइम संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ और आज के जो क्राइम की स्टोरी में लेकर आई हूं वो है हमेशा की तरह बाड़मेर से। बाड़मेर के सेडवा थाना क्षेत्र से एक ऐसी घटना सामने आई जिसने मानवीय संवेदनाओं को झकझोर कर रख दिया। भवार गांव में एक विवाहिता की निर्मम हत्या कर दी गई और हत्या के पीछे का कारण सुनकर हर कोई हैरान रह गया, स्तब्ध रह गया। पुलिस ने 12 घंटे में इस हत्याकांड का पर्दाफाश किया और जो सामने आया उसने रिश्तों की पवित्रता पर बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। हत्यारा कोई अजनबी नहीं था बल्कि महिला का ही रिश्तेदार था, भतीजा, जिसे ससुराल की लैंग्वेज में जेठुता कहते हैं, वो निकला। आरोप है कि युवक ने अपनी ही चाची से दुष्कर्म का प्रयास किया। प्रयास सफल नहीं हुआ तो बेरहमी से हत्या कर डाली। अब बताते हैं आपको एक्चुअली हुआ क्या था। बाड़मेर की पुलिस अधीक्षक नरेंद्र सिंह मीणा से जब बातचीत हुई तो उनका कहना था कि 6 सितंबर को भवार गांव में रहने वाली विवाहिता ममता, उसकी हत्या कर दी गई। आरोपी मदन लाल पुत्र अंबाराम निकला जो रिश्ते में जेठुता था और टीवी की डिश ठीक करने के बहाने वो अपनी चाची के घर पहुंचा और उसे पहले से पता था कि चाची घर पर अकेली थी। आरोपी ने उसी वक्त दुष्कर्म का प्रयास किया। ममता ने जोरदार विरोध किया और मदद के लिए चिल्लाने लगी। तब मदन लाल बौखला गया। कमरे में वहां पर क्रिकेट बैट रखा था बच्चों का, उसे ही उठाकर सिर पर वार कर दिए। इतने प्रहार किए कि ममता की मौके पर ही मौत हो गई। और यही नहीं रुका, वारदात के बाद आरोपी पूरी साजिश के साथ खुद को निर्दोष दिखाने की कोशिश करता रहा। घर गया, अपने खून से सने कपड़ों को धोया, बैट को खेत में छिपा दिया और फिर इसके बाद गांव वालों के बीच लौटकर पुलिस टीम के साथ खड़ा हो गया और नौटंकी करने लगा कि जैसे कि वो इस घटना से हैरान ही है और एक आम ग्रामीण की तरह उसे अभी भी पता चला है कि ये क्या हुआ। लेकिन मृतका के परिजनों की रिपोर्ट और पुलिस के तकनीकी अनुसंधान के शक की सुई मदन लाल पर अटक गई। सख्त पूछताछ हुई, उसमें आरोपी टूट गया और अपने अपराध को स्वीकार कर लिया। और जिस तरीके से बच्चे जैसे स्कूल से घर आए और उन्होंने अपनी माँ का फटा हुआ सर और खून से लथपथ माँ को देखा तो होश उड़ गए उन बच्चों के साथ साथ उन सभी को जिनको भी ये खबर पता चली। और इस पूरे के पूरे मामले में रिश्तों की जो सुई है वो टूटती हुई दिखाई दे रही है। आजकल किसी भी रिश्ते पर भरोसा नहीं किया जा सकता। बेहद क्रूरता से जो ये हत्या की गई, जो मान सम्मान उस रिश्ते को मिलना चाहिए था वो तो बहुत दूर की बात है। क्रूरता जो हुई है वो वाकई में एक हैवान की तरह की गई है। आपको बता दें कि मृतका का पति बीजाराम भी 2 विवाह कर चुका है। पहली पत्नी ममता गांव में बच्चों के साथ रहती थी, जबकि दूसरी पत्नी जोधपुर में रहती है जहां बीजाराम हैंडीक्राफ्ट का काम करता है। और घटना के वक्त ममता घर पर अकेली थी और इसे ही मौका बनाने की फिराक में था वो आरोपी जो अब जेल की सलाखों के पीछे है। लेकिन आप ये बताइए कि ऐसी वारदातें होती हैं तो रिश्तों पर भरोसा कैसे किया जाएगा। और राजस्थान क्राइम में पूरे देश में नंबर 1 पर आने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। ऐसी ही क्राइम स्टोरीज आपके लिए लेकर आते रहेंगे। आप देखते रहिए क्राइम संवाद, संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। क्या आप भी बनना चाहते हैं अपने जिले की आवाज? क्या आपके अंदर है सच दिखाने का जुनून? क्या आप भी रखते हैं समाज को आईना दिखाने का हौसला? तो संवाद न्यूज आपके लिए लाया है एक बहुत बड़ा मौका। जी हां, अगर आप भी बनना चाहते हैं अपने जिले की आवाज और कमाना चाहते हैं पत्रकारिता की दुनिया में अपना खुद का नाम, तो जुड़िए संवाद न्यूज से, जहां 4.5 लाख सब्सक्राइबर से भी ज्यादा का हमारा परिवार है और 10 करोड़ से भी ज्यादा व्यूज है। तो सोच कर रहें, नीचे दिए गए नंबर्स पर आज ही कॉन्टैक्ट करें।